हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर शिखा और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे हीमोग्लोबिन के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हीमोग्लोबिन क्या होता है, इसका क्या रोल होता है हमारी बॉडी में और इसके कम या ज़्यादा होने के क्या कारण और क्या लक्षण हो सकते हैं, और साथ में इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। जनरल ट्रीटमेंट प्लस होम्योपैथी में हम इसका इलाज कैसे कर सकते हैं। तो ये सारे बातें जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हीमोग्लोबिन जो होता है ये एक प्रोटीन होता है जो कि हमारे ब्लड में रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं उसके अंदर पाया जाता है। हीमोग्लोबिन का जो काम होता है ये हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन होता है उसको कैरी करता है लंग्स से अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी में और ऑर्गन्स में, वहाँ तक ऑक्सीजन को पहुँचाता है। और साथ ही साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो सारी बॉडी से लेकर लंग में पास करवाता है और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी के बाहर जाती है। तो ये रोल होता है हीमोग्लोबिन का। साथ में इसका दूसरा रोल होता है कि ये आपके ब्लड को एक ब्राइट रेड कलर देता है। तो ये दो इसके रोल होते हैं। अब बात करते हैं कि क्या रीज़न है कि हमें हीमोग्लोबिन का टेस्ट करवाना होता है। हीमोग्लोबिन का टेस्ट जो होता है ये तब करवाया जाता है जब आपको बहुत ज़्यादा थकान, एग्जॉशन होने लगे, या फिर तब करवाया जाता है जब आपका वेट जो है वो बिना किसी कारण गिर रहा हो, अच्छा खासा आप खा रहे हैं तब भी वेट लॉस हो रहा है। तो इस केस में हीमोग्लोबिन की जांच करवाने के लिए बोला जाता है। अगर आपको कोई इन्फेक्शन है या फिर अगर आपको कोई इंजरी हुई है और काफ़ी ज़्यादा ब्लड लॉस हो चुका है तो उस केस में हीमोग्लोबिन की जांच करवाने के लिए बोला जाता है। अगर आपको कोई लंबे टाइम से किडनी की बीमारी है तो उस केस में हीमोग्लोबिन का टेस्ट करवाया जाता है। प्रेगनेंसी में एज ए रूटीन चेकअप हमें हीमोग्लोबिन मॉनिटर करने के लिए उसका टेस्ट करवाना होता है, क्योंकि प्रेगनेंसी के वक्त हीमोग्लोबिन कम होने से शिशु जो होता है उस पर फ़र्क पड़ता है, उसके बर्थ वेट पे फ़र्क पड़ता है और प्री मैच्योर बर्थ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं कम हीमोग्लोबिन होने के कारण। अगर आपकी कोई सर्जरी हुई है या ऑपरेशन हुआ है तो उस दौरान हम हीमोग्लोबिन की जांच करवाते हैं मॉनिटर करने के लिए। और अगर आपको कैंसर है या और उसके लिए आप कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो उस दौरान भी हम हीमोग्लोबिन टेस्ट करवाते हैं, क्योंकि कई मेडिसिन ऐसी होती हैं जो कि आपके हीमोग्लोबिन को कम कर देती हैं। तो ये सब कारण होते हैं, आपको डॉक्टर बोलते हैं हीमोग्लोबिन टेस्ट करवाने के लिए। बात करें इसकी नॉर्मल रेंज की तो पुरुषों में ये 13 से 17 ग्राम पर डेसीलीटर नॉर्मल होता है और फीमेल्स में, महिलाओं में ये 12 से 16 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। प्रेग्नेंट महिलाओं की बात करें तो उनमें जो नॉर्मल रेंज होती है वो 11 से 16 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। अब बात करें कि क्या क्या कारण होता है अगर आपका जो हीमोग्लोबिन वो कम है। तो हीमोग्लोबिन कम होने के कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहला है अगर आप खान पान जो है वो आपका सही नहीं है, मतलब आपके खाने में आयरन की कमी है, फोलेट की कमी है, विटामिन B12 की कमी है, तो इस कारण से आपका हीमोग्लोबिन कम हो सकता है। दूसरा रीज़न हो सकता है अगर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया में होता है। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है कि जो आपके रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो सिकल शेप्ड हो जाते हैं, जिसके कारण जो ऑक्सीजन कैरी की क्षमता होती है उस ब्लड सेल में वो कम हो जाती है। तीसरा कारण है अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, या फिर अगर यूरिनरी ब्लैडर के थ्रू कहीं ब्लीडिंग हो रही है तो उस केस में हीमोग्लोबिन कम होता है। अगर बहुत ज़्यादा हैवी मेंसेस हो रहे हैं तो उस केस में हीमोग्लोबिन कम देखा जाता है। अगर आपको किडनी की बीमारी है कई लंबे टाइम से, तो किडनी के प्रॉपर फंक्शनिंग ना होने के कारण जो एक हार्मोन होता है इसमें एरिथ्रोपोएटिन, जो कि आरबीसी जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उसको फंक्शन को बढ़ाता है ये हार्मोन। तो इस हार्मोन की कमी हो जाती है किडनी डिजीज़ में और इस वजह से आपके जो हीमोग्लोबिन है वो कम आता है। अगर आपको कैंसर है या आप कोई रेडिएशन थेरेपी ले रहे हैं, ल्यूकीमिया है, तो इन केसेस में भी हीमोग्लोबिन कम होता है। तो ये सारे कारण हैं हीमोग्लोबिन कम होने के। अब बात करें इसके लक्षण की। कम हीमोग्लोबिन के लक्षण जो होते हैं, सबसे पहला है हमेशा थकान रहना। आप थोड़ा सा भी काम करेंगे तो आपको थकान बहुत जल्दी महसूस होती है। फिज़िकल वीकनेस आ जाती है, फिज़िकल एक्टिविटी कम हो जाती है।
सेकेंड है अगर आपको बहुत हेडेक रहता हो। अगला है अगर आपकी जो स्किन है वो पेल हो जाए, यानी कि आपकी स्किन जो पीलापन है वो आ जाए आपकी स्किन में, तो ये एक सिम्टम होता है हीमोग्लोबिन कम होने का। अगर आपके जो हाथ पैर हैं वो हमेशा ही ठंडे रहते हों, तो ये भी एक सिम्टम होता है हीमोग्लोबिन कम होने का। सांस लेने में दिक्कत आना या फिर आपकी छाती में भारीपन या पेन रहना, तो ये एक सिम्टम होता है कम हीमोग्लोबिन होने का। दिल की धड़कनें एकदम से बढ़ना, ये एक सिम्टम हो सकता है हीमोग्लोबिन कम होने का। ये बात होगी कम हीमोग्लोबिन होने की। अब बात करें अगर ज़्यादा हीमोग्लोबिन होने का, किन केसेस में देखा जाता है कि हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है एक लेवल से, तो इसके कारण जो है वो है अगर आप किसी हाई ऑल्टीट्यूड यानी कि जो पहाड़ी एरिया है वहाँ पे रहते हैं, वहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है और इस कारण जो है आपके जो हीमोग्लोबिन है वो बढ़ा हुआ होता है। सेकेंड है अगर आपको कोई लंग डिसीज़ है यानी कि सीओपीडी हो गया या एम्फाइसीमा या लंग फाइब्रोसिस, या फिर आप बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, तो इस केस में हीमोग्लोबिन बढ़ा हुआ हो सकता है। अगर आपको कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ है यानी कि आपको बाय बर्थ हार्ट की कोई डिफेक्ट है या डिजीज़ है, तो फिर इस केस में हीमोग्लोबिन बढ़ा हुआ होता है। इन केसेस ऑफ सीवियर डिहाइड्रेशन, बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन के कारण हीमोग्लोबिन जो होता है ये बढ़ा हुआ होता है। बात करें इसके सिम्टम्स की, तो फिर इसमें भी जो सिम्टम है, पहला है कि आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस होगी। सेकेंड है कि अगर आपको ज़रा से भी चोट लग जाए तो बहुत जल्दी ब्लीडिंग हो जाती है या फिर वहाँ पर एक निशान सा बन जाता है जिसको हम ब्रूज कहते हैं। स्किन में इचिंग होना, खुजली होना बहुत ज़्यादा, ये भी एक हाई हीमोग्लोबिन का सिम्टम होता है। और साथ में डिजीनेस सा रहना, दिन भर आपके डिजीनेस सा रहता है, तो ये एक हाई हीमोग्लोबिन का सिम्टम होता है। हीमोग्लोबिन का जो एक टेस्ट होता है, सिंपल सा ब्लड टेस्ट होता है जो आप किसी भी लैब में जाके करवा सकते हैं, और इसमें जनरली बोला जाता है कि आपको 8 से 9 घंटे की फास्टिंग करनी होती है ब्लड देने से पहले। बात करें ट्रीटमेंट की, तो फिर जनरल ट्रीटमेंट में जो भी हमारी अंडरलाइंग कॉजेज़ है उसके हिसाब से ट्रीटमेंट दिया जाता है। यानी कि अगर आपको खान पान की वजह से दिक्कत है तो उसमें खान पान में सुधार का आपको डाइटरी चार्ट वगैरह दिया जाएगा, या फिर अगर आपको एक ब्लीडिंग है तो उसके अकॉर्डिंगली आपका ट्रीटमेंट किया जाएगा, या फिर और कोई कारण है तो उसके अकॉर्डिंगली सारा जो ट्रीटमेंट है वो होता है। इसमें जनरली आयरन सप्लीमेंट्स लेने होते हैं डेली। और डाइट की बात करें तो आयरन रिच फूड जो है, जैसे कि बीन्स हो गए और रेड मीट हो गया और ड्राई फ्रूट्स हो गए, पम्पकिन, बीट रूट, आयरन के लिए आप जैगरी भी ले सकते हैं। तो ये सब आयरन रिच फूड हैं, तो आप इनको अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें। और इसके एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए इनके साथ साथ आप विटामिन सी भी लीजिए। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अनार ले रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा आप नींबू निचोड़ लीजिए, तो इससे क्या होता है कि विटामिन सी के कारण आपका जो आयरन है वो ज़्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब होगा आपकी बॉडी में। तो आयरन और विटामिन सी हमेशा कॉम्बिनेशन में लीजिए। कुकिंग करते टाइम आप आयरन के बने हुए बर्तन जो होते हैं, पैन हो गया या फिर कढ़ाई हो गई, आप वो यूज़ कर सकते हैं। इससे जो आयरन की मात्रा है वो आपके शरीर में बढ़ती है। कई सीवियर केसेस में हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है। बात करें होम्योपैथी की, तो होम्योपैथी में कई ऐसी मेडिसिन हैं जो कि हीमोग्लोबिन को बढ़ाने में कारगर होती है। ये आप किसी भी होम्योपैथ के पास जाके अपनी हिस्ट्री या जो भी केस है वो देकर आप एक सूटेबल मेडिसिन अपने लिए ले सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको कुछ जनरल मेडिसिन बताऊंगी जो कि बेनिफिशियल होती है हीमोग्लोबिन को बढ़ाने में। सबसे पहली मेडिसिन जो है वो है फेरम फॉस्फोरिकम 3x। ये मेडिसिन जो होती है बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है आपके हीमोग्लोबिन के लेवल को बढ़ाने में। जिन लोगों को चेस्ट की प्रॉब्लम रहती है या बहुत ज़्यादा ससेप्टिबल होते हैं वो चेस्ट की प्रॉब्लम्स के लिए, बहुत ज़्यादा सर्दी ज़ुकाम जल्दी पकड़ना, सर्दी ज़ुकाम, तो उन केसेस में ये बहुत अच्छा काम करती है। बहुत ज़्यादा हेडेक रहना और स्किन जो है वो एकदम पेल हो चुकी है, तो फिर उस केस में फेरम फॉस अच्छा काम करती है। आप ये दवाई दिन में 3 बार ले सकते हैं। दूसरी मेडिसिन है फेरम मेट 200। ये जो यंग गर्ल्स होती हैं उनमें बहुत अच्छा काम करती हैं, जो बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, पेल स्किन होती है और इनके जो हाथ पैर होते हैं वो हमेशा ठंडे रहते हैं,
उनमें उसमें ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करेगी। आप ज़रा सा भी कोई काम करते हैं तो उसमें बहुत जल्दी थकान हो जाती है, तो उस केस में आप फेरमेट 200 की 2-2 बूंदें दिन में 3 बार ले सकते हैं। अगली मेडिसिन है चाइना 200। चाइना 200 अगर आपको अनीमिया किसी ज़्यादा इंजरी के वजह से, ब्लड लॉस होने के कारण आपको अनीमिया है, या फिर लंबी बीमारी के बाद आपको अनीमिया हुआ है, तो उस केस में आप ये मेडिसिन ले सकते हैं। इसकी आपने 2-2 बूंदें दिन में 3 बार लेनी है। अगली मेडिसिन है स्ट्रोपेंथस टिंचर। ये जो मेडिसिन है ये ओल्ड एज में काफ़ी अच्छा काम करती है। बहुत ज़्यादा ब्रेथलेसनेस रहती है इन पेशेंट्स में। ऊपर सीढ़ियाँ जब चढ़ते हैं तो फिर सांस बहुत ज़्यादा फूलती है, तो उस केस में आप ये वाली मेडिसिन जो है इसकी 10 बूंदें टिंचर फॉर्म में, 10 बूंदें आपने आधे कप गुनगुने पानी में दिन में 3 बार लेना है। तो ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो हीमोग्लोबिन के ऊपर। इसके रिगार्डिंग अगर आपके कोई डाउट्स हैं या फिर अगर आपको मेडिकेशन लेनी है तो फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक में आप मुझे मेल कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, स्टे हेल्दी, स्टे अवेयर।